हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वेदरिंग। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं वेदरिंग की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस, जिसमें हमारे पास 3 प्रोसेस आ जाते हैं। पहला हमारे पास आएगा फिज़िकल वेदरिंग, सेकंड आएगा केमिकल वेदरिंग और लास्ट आएगा हमारा बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो पहला हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन। वेदरिंग की डेफिनेशन क्या होती है? हमारे पास वेदरिंग क्या है? ये हमारे पास फिज़िकल डिसइंटीग्रेशन है और केमिकल डीकम्पोजिशन होता है रॉक और मिनरल्स का, जो हमें रिजल्ट क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट मटेरियल। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी लार्ज पार्टिकल्स होगा वो स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? फिज़िकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकम्पोजिशन। किसी भी रॉक या मिनरल्स का जो हमें किसका रिजल्ट देता है? फॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट मटेरियल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग। और अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस। अब हमने पढ़े कि कितने प्रोसेसेस होते हैं? 3 प्रोसेस होते हैं। पहला हमारे पास आ जाएगा फिज़िकल वेदरिंग, उसके बाद आ जाएगा केमिकल और थर्ड आ जाएगा बायोलॉजिकल। तो पहला हमारे पास आता है फिज़िकल वेदरिंग। तो फिज़िकल वेदरिंग होता क्या है? ये बेसिकली हमारा इंक्लूड क्या करता है? टेम्परेचर, वाटर, आइस एंड विंड। और जो हमारे पास का रोल होता है इन डिफरेंट एजेंट्स का फिज़िकल वेदरिंग में, वो हम नीचे अब पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या इसका रोल है? ड्यू टू मोनोमिनरिक, मतलब एक मिनरल या फिर उससे ज़्यादा मिनरल नेचर ऑफ रॉक होता है, इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन मिनरल्स जो होगा वो ऑकर होगा, जो बेसिकली रिजल्ट क्या करेगा? पीलिंग ऑफ द सरफेस लेयर फ्रॉम रॉक। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑनियन टाइप ऑफ मिनरल्स। तो इसकी एग्जांपल क्या आ जाएगी? बसाल्ट। नेक्स्ट आता है वाटर। वाटर भी एक हमारे पास वेदरिंग एजेंट है, जो क्या कैरी करता है? ह्यूग बोल्डर को कंटेन करता है, जो ब्रेक क्या करता है? स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में उसका कंटेन ब्रेक कर देगा ड्यू टू कॉन्टिन्यूस फ्लो इन द वाटर विद फ्रिक्शन। मतलब इसमें क्या होगा कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ जब वाटर का होगा तो जो हमारे पास लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? ये जो वाटर है वो भी हमारे पास एक वेदरिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइस। आइस में क्या आएगा हमारे पास? मूविंग ऑफ आइस और ग्लेशियर कॉज ग्रेट डील ऑफ कटिंग एंड क्रशिंग ऑफ द बेड रॉक। मतलब इसमें जैसे हमारे पास मतलब बाढ़ आती है या फिर कोई जो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होते हैं, तो वो भी क्या करता है? हमारे कटिंग एंड क्रशिंग ऑफ द बेड रॉक को करते हैं। तो इसलिए हम इसको भी क्या बोलते हैं? एक वेदरिंग एजेंट बोलते हैं। विंड भी हमारे पास क्या होता है? एक वेदरिंग एजेंट है, क्योंकि जो राउंडेड रॉक है जिसको मशरूम रॉक बोलते हैं, वो भी हमारा विंड इरोजन से कॉज होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे? फिज़िकल वेदरिंग के एजेंट्स। पहला आ जाएगा टेम्परेचर, फिर आ जाएगा वाटर, फिर आ जाएगा आइस और फिर आ जाएगा विंड। टेम्परेचर को हम कौन सा बोलते हैं? ऑनियन टाइप ऑफ वेदरिंग भी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल क्या थी? बसाल्ट। वाटर कैसे करेगा? अगर हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब ऐसा अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा हमारा फ्लो करेगा, तो वो भी क्या करेगा कि जो हमारे पास लार्जर पार्टिकल्स होंगे उसको स्मॉलर वाले में ब्रेक डाउन कर देगा। आइस का भी हमारे पास सेम यही हिसाब है। जब हमारे पास ग्लेशियर्स वगैरह मेल्ट होंगे तो वो भी हमारे लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉलर वाले में कर देंगे। विंड भी हमारे पास विंड इरोजन को कॉज करती है। जो राउंडेड रॉक होते हैं, मशरूम रॉक, वो भी हमारे किससे कॉज होते हैं? विंड इरोजन से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग हमने क्या है? ये ना हमारे पास डीकम्पोजिशन होती है। जैसे हमने फिज़िकल में पढ़ा था कि वो डिसइंटीग्रेशन होती है, मतलब उसमें लार्जर जो पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होते हैं। लेकिन केमिकल वेदरिंग में क्या है? इसमें हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स होते हैं बाय वेरियस प्रोसेसेस इज कॉल्ड केमिकल वेदरिंग।
ये बेसिकली हमारे पास जो होते हैं फॉर्म होते हैं at the surface of rock and mineral with the disappearance of stained minerals and the formation of secondary products. इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब फिजिकल में हमने ये पढ़ा था कि उसमें डिसइंटीग्रेशन होती है, इसमें हमने पढ़ा है कि उसमें डीकम्पोजिशन होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा केमिकल प्रोसेसेस ऑफ वेदरिंग। हमने फिज़िकल में पढ़ा था टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, आइस होता है और विंड होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि केमिकल प्रोसेसेस कौन से होते हैं वेदरिंग के। जैसे इसमें पहले आ जाएगा हाइड्रेशन, उसके बाद इसमें आएगा हाइड्रोलिसिस, फिर आता है इसमें ऑक्सीडेशन, फिर आता है इसमें रिडक्शन, फिर आता है इसमें कार्बनेशन। तो हम वन बाय वन इसे अब स्टडी करेंगे। तो पहला आ जाएगा हमारे पास हाइड्रेशन। ये क्या होता है, ये हमारे पास वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस और मिनरल जो लीडिंग टू चेंज इन स्ट्रक्चर करते हैं। मतलब हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को किसी भी हमने पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ कनेक्ट कर देना है, कंबाइन कर देना है, जिसकी वजह से जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाए। क्लियर। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप देख लो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू H पॉजिटिव। मतलब जैसे हमारे पास वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा कि H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, मतलब हमने उसमें ब्रेक डाउन करना है। हाइड्रेशन हमने क्या किया था, कम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को किया था, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स करना है। जैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसमें हम क्या करेंगे, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव को कर लेंगे, जो केमिकली कंबाइन होता है मिनरल के साथ टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस सच एज एक्सचेंज, क्रिस्टलाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड। तो ये भी मैंने एक एग्जांपल दी है, तो आप देख लो। नेक्स्ट वन इज़ कार्बनेशन। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिज़ोल्व इन वाटर होता है और वो कार्बनिक एसिड को फॉर्म करता है, और ये मेरे पास एग्जांपल है इसकी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड। तो ऑक्सीडेशन में क्या आ जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू मिनरल, जिसमें हमने ऑक्सीजन को ऐड करना है। रिडक्शन में आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हमने ऑक्सीजन को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और रिवर्स किसका होता है, ये ऑक्सीडेशन का होता है। ये ऑक्सीडेशन की एग्जांपल है। रिडक्शन में आ जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन के, और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है इन चेंजिंग सॉइल कलर टू ग्रे, ब्लू, ग्रीन एज फेरिक आयरन कन्वर्टेड टू फेरस आयरन कंपाउंड, और ये भी एक एग्जांपल है। अब हमारे पास लास्ट वन आ जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग में हमारे पास कौन सा आ जाएगा, मैन एंड एनिमल, हायर प्लांट्स एंड रूट्स, और लास्ट आ जाएगा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैन एंड एनिमल्स में क्या आ जाता है, पहले आ जाएगा मैन। जो हमारे पास मैन के एक्शन होता है ना, वो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज़फुल होता है। मतलब वही लार्ज पार्टिकल को स्मॉलर वाले में कन्वर्ट करना। द एक्शन ऑफ मैन इज disintegration of rock is well known as he cut rock to build dam, channel and construct road and buildings. एनिमल का क्या रोल होता है, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं, वो ना होल को बनाते हैं जो एड फॉर वेदरिंग होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हायर प्लांट एंड रूट्स। हायर प्लांट्स और रूट्स का क्या रोल है, इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ रूट्स जो होती है वो पेनिट्रेट किस में करती है, सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करती है, जो बेसिकली ड्रेनेज चैनल को ओपन करने में यूज़फुल होती है। इसमें जो हमारे पास डेड रूट एंड प्लांट्स रेसिड्यूज होते हैं डीकम्पोज, वो ना कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन वेदरिंग। लास्ट वन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अर्ली स्टेजेस में जब हमारे पास मिनरल डीकम्पोजिशन एंड सॉइल फॉर्मेशन हुई थी, जो लोअर फॉर्म ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं लाइक मॉसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, उन्होंने एक अच्छा रोल इसमें प्ले किया था। वो ना न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट मतलब लेते हैं वहाँ से,
रॉक से, और जो नाइट्रोजन फॉर्म, और नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं। मतलब न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेंगे, सॉइल से लेंगे, और नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे, एयर से लेंगे। एंड लिव विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम जो हमारे पास सॉइल होगा अंडर द, वो डेवलप क्या करेगा, अंडर द क्लस्टर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वेदरिंग की डेफिनेशन, फिज़िकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिज़िकल वेदरिंग में हमने उसके एजेंट्स पढ़े कि किस किस वजह से मतलब जो डिसइंटीग्रेशन होती है वो ऑकर होती है। क्योंकि जो हमारे पास फिज़िकल वेदरिंग होती है वो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन ही कॉज करती है, जिसमें क्या होता है, लार्जर पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉलर वाले में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो उसमें हमने एजेंट्स पढ़े उसके, जैसे टेम्परेचर पढ़ा, वाटर पढ़ा, एयर पढ़ा, विंड पढ़ा। उसके बाद हमारे पास था केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में हमने क्या क्या पढ़ा, केमिकल वेदरिंग में हमने उसके प्रोसेसेस पढ़े, जैसे हाइड्रेशन, उसके बाद हाइड्रोलिसिस पढ़ा, उसके बाद कार्बोनेशन पढ़ा, फिर ऑक्सीडेशन पढ़ा एंड रिडक्शन। और लास्ट में हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल वेदरिंग, जिसमें हमने पढ़ा कि मैन एंड एनिमल्स का क्या रोल है, उसके बाद हायर प्लांट्स एंड रूट्स का क्या रोल है, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।